अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम सुस्ती क्यों करते हैं? हमारे इज्तिमाई मिजाज में सुस्ती की वजूहात और अनासर के जायज़े की ज़रूरत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको चंद अशरात बताऊँगा और आप जायज़ा लीजिए कि आप किन अशरात से मुत्तफ़िक हैं। नंबर 1, तरजीहात के शऊर की कमी। हमारे अमूमी काम जो बाज़ वजूहात की बिना पर फौरी नौयत के हो जाते हैं, जिनके बायस हमारे अहम काम मुतासिर होते हैं। इसकी वजह यह है कि हम में तरजीहात मुतय्यन करने का शऊर नहीं है। नंबर 2, नाकामी का खौफ। सुस्ती की एक बहुत बड़ी वजह नाकामी का खौफ है। हम दूसरों के सामने शर्मिंदा होने के खौफ से अपने अहम उमूर को टालते हैं। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि किसी तालिबे इल्म ने यह सोच लिया हो कि इसे मैट्रिक के इम्तिहान में पहली पोजीशन लेनी है, बस ये खौफ के वो इम्तिहान की ऐसी तैयारी नहीं कर सका, लिहाजा पहली पोजीशन नहीं आ सकेगी, नतीजतन वो इम्तिहान ही ना दे। ये खौफ तो हमें तबाह कर देगा। ज़िंदगी एक अजीम मुकाबला है जिसमें करोड़ों अफराद हमसे बेहतर हैं और हम करोड़ों अफराद से बेहतर हैं। मुकाबले से फ़रार क्यों अख्तियार करें? इतनी तो जुर्रत होनी चाहिए कि हम अपनी गलतियों को तस्लीम कर लें, कामयाब फ़र्द को मुबारकबाद दे दें। फिर इतना हौसला भी होना चाहिए कि अपनी गलतियों का जायज़ा लें और सलाहियतों को परवान चढ़ाएं। नंबर 3, अपने बारे में आला तसव्वुर। अपने बारे में बहुत आला तसव्वुर कायम कर लेना और काम इस लिहाज से मुलतवी करना कि वो इस आला तसव्वुर के मुताबिक नहीं है। नंबर 4, गलतियों से मुबर्रा समझना। अपने आप को फ़रिश्ता सिफ्त इंसान समझना और गलतियों से मुबर्रा महसूस करना, बग़ैर गलतियों के काम करने का अज़म रखना। इस सूरत में आप कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। नंबर 5, खुद को नागुज़ीर समझना। हम हर काम खुद करके ये समझते हैं कि हम नागुज़ीर हैं। जब तक काम खुद नहीं करेंगे काम नहीं होगा। ये तसव्वुर गलत है। हमें अपने मातहत अफराद को तैयार करना होगा। हम अपने इदारों के मामले में इदारों और अपने साथियों के मकरूज़ हैं। तरबियत ही ये फ़र्ज़ अदा कर सकती है। नंबर 6, अपने आप पर कंट्रोल ना होना और गुस्सा करना। गुस्सा और नाराज़गी का इजहार पेशेमानी पैदा करता है। फिर हम एहसास निदामत के बायस कम अज़ कम इस दिन और इस फ़र्द के लिए काम करने से आजिज़ हो जाते हैं। नंबर 8, मतलूबा सलाहियतों की कमी। सलाहियतों की कमी भी सुस्ती पैदा करती है। अपनी सलाहियतों और इदारे की ज़रूरियात में तवाज़न होना चाहिए। नंबर 8, पहिया अपने तौर पर ईजाद ना कीजिए। जब पहिया ईजाद हो चुका है तो इससे फ़ायदा उठाएं। अपने तौर पर पहिए को बनाने के लिए तहकीक में वक्त सर्फ मत कीजिए। जो काम हो चुके हैं इन्हें मत कीजिए, बल्कि भरपूर फ़ायदा उठाएं। दूसरों की गलतियों से सबक लीजिए और तजर्बात से फ़ायदा उठाएं। नंबर 9, ज़िंदगी और मौत के मामले में सही तसव्वुर का ना होना। सुस्ती की बहुत बड़ी वजह जिसका शऊर हो जाए तो हम इस आदत का इलाज भी कर सकेंगे। वो ज़िंदगी के मामले में अल्लाह ताला की नेमतों का शऊर है। वक्त ही को ज़िंदगी समझना और इस मामले में खौफ खुदा रखना और आखरत में जवाबदही का एहसास रखना कि यकीनन हमसे हमारे वक्त का, हमारी सलाहियतों का, हमारे माल व दौलत का, हमारे अहल व अयाल का ज़रूर सवाल होगा। इस एहसास के साथ देखिए ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है।